बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटम लाइन में खुशामदीद। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। नाज़रीन, कल हमने बात की मुल्की सियासत के ऊपर, और मुल्की सियासत के अंदर इस टाइम जो कन्फ्यूजन है उसके ऊपर हमने बात की अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, हुकूमती व्यू पॉइंट भी लिया और हमने अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखा। इस टाइम पे प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आ रही हैं जिनसे कन्फ्यूजन में इजाफ़ा हो रहा है, ना कि वो कम हो जाए। जैसे ऑप्शंस क्या हैं, शराइत रखी जा रही हैं, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई शायद मुफाहमत की तरफ नहीं जाएंगे, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 5 बड़े अगर मिल जाएं तो कोई ना कोई मसले का हल निकल आएगा। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है PMLN से हुमा चुगताई साहिबा ने। वेलकम टू द शो। आप हमें सुन सकती हैं? थैंक यू जी, आई कैन हियर यू। जी, आपने मेरा इंट्रो सुना। अब आप ये बताइए कि जिक्र मैं कर रहा हूँ राणा सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट का, 5 बड़ों को बैठ जाना चाहिए और कोई ना कोई हल निकल आएगा। लेकिन 5 बड़ों में से फिर उसी सांस में वो कहते हैं कि एक बड़े जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं। आप इस सिचुएशन को कैसे देखती हैं? हुकूमत मुज़ाकरात की ऑफ़र तो कर रही है, कुछ ना कुछ सलूशन की तरफ इशारा भी कर रही है, लेकिन फिर साथ ही साथ अवाम को डिस्करेज भी कर रही है कि शायद बानी पीटीआई नहीं मानेंगे। तो अगर बानी पीटीआई ही नहीं मानेंगे तो मुज़ाकरात कैसे होंगे? जी, मेरे सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, और इस चैनल के तमाम हाज़रीन जो हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। आपने जो सवाल किया इसके ऊपर बहुत सारी ऑब्वियसली एक ट्रिगर की हुई है डिबेट, और अमा हाँ और अमा नहीं के चक्कर में लोग बातें कर रहे हैं, सारा कुछ है। इसलिए हमें कुछ चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा रियलिटी चेक करना चाहिए, और रियलिटी चेक में जब चीज़ें आती हैं और उस तनाजुर में जब आती हैं तो हम फिर उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन क्या चाहता है हकीकत में। और उसमें ये है कि देखिए, सबको पता है कि जो सियासत है वो एक किस्म की रिजॉल्व प्रोवाइड करती है उन चीज़ों के लिए जो शायद नामुमकिन नज़र आती हो, या जिनका कोई रिजॉल्व नज़र ना आता हो, उसके लिए वो सोल्यूशन ढूंढते हैं और एक क्वेश्चन रखते हैं हमेशा। जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे के साथ कि वो क्वेश्चन इतना कम से कम रहे कि सलाम दुआ कर सकें, कोई बात कर सकें। अब आप ये देखिए कि हमारी इस वक्त जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, और उसमें आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द पार्लियामेंट्री पार्टीज इन पर्टिकुलर, कि पॉलिटिकल पार्टी एक होती है और पार्लियामेंट्री पार्टी एक होती है। पार्लियामेंट्री पार्टी ऑब्वियसली वो होती है जिसकी प्रेजेंस होती है इन द हाउस, इन द पार्लियामेंट। तो जब आप ये देखें कि इनमें जो मैच्योर पार्टीज हैं उन सब के लीडरान जो हैं वो शुरू से कह रहे हैं कि एक डायलॉग होना चाहिए, आपस में होता रहा है, शुरू से होता रहा है, और हमेशा एक दूसरे से एक ना एक बात का जो है वो इशू का जो है वो नतीजा खेज हो जाती है। जहां डायलॉग फेल हो जाता है, कोई नाराज हो जाता है, उसको जाके लोग मनाते हैं और लेकर आते हैं और एक पेज पे लाते हैं। कुछ मतलब वो गिव एंड टेक होता है, थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से चल के होता है, क्योंकि बेसिकली ये कोई पर्सनल ग्रीवेंसेस नहीं है। जो ग्रीवेंसेस होते हैं और जिनको रिजॉल्व किया जाता है वो है जो अवाम की लिए बेहतरी का वो पेशखेमा हो, जो उनके लिए बेहतरी की तरफ चल के जाना हो। आप ये देखिए कि ऐसे नहीं हो सकता कि कोई डिक्टेटोरियल है तो जी वन पार्टी सिस्टम है या कुछ, टू मल्टी पार्टी सिस्टम दैट वी हैव, बाय कैमरल है हमारा पार्लियामेंट भी। तो उसमें ये है कि जब इश्यूज हैं और हम चाहते हैं कि सबको लेके चलें, हम यकीनन चाहते हैं, जो मैच्योर पार्टीज हैं, जो इमेच्योर पार्टीज हैं वो शुरू से ही वो कहते हैं ना छनछना बन के बस नो 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 करते रहते हैं। आप ये देखिए कि इनका पास हुमा साहिबा, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं सो दैट यू कैन एलैबोरेट ऑन इट इन अ बेटर वे। बात ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी अगर हम बात करें, क्योंकि अभी हम इस केस को देख रहे हैं जिसके अंदर ये सारी डिबेट जनरेट हुई है, तो PPP की तो रिजर्वेशंस लग रही हैं इस डायलॉग में, दो वो अपरेंट नहीं हैं लेकिन उनकी रिजर्वेशंस तो डेफिनेटली होंगी, एक चीज़। दूसरा, प्रेसिडेंट साहब तो ऑन बोर्ड नहीं हैं, जरदारी साहब फ़िलहाल, ये भी मैंने नहीं कहा, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है। तो बिल्कुल प्रोसेस ने शुरू होना है,
बार बार इसकी दावत भी दी जा रही है, लेकिन उनकी बेसिस क्या हैं? जब एक तरफ आप कहते हैं कि पीटीआई के जो सुप्रीमो हैं ही इज़ नॉट ऑन बोर्ड, और जो पीपीपी के सुप्रीमो हैं वो भी प्रेसिडेंट साहब आसिफ अली जरदारी साहब, उनसे भी अभी बात नहीं हुई, और फिर उसका मतलब ये लिया जाए कि नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है और बाकी दो ऑन बोर्ड नहीं है, इसका क्या मतलब है? आई थिंक दिस इज अ मिसकंसेप्शन और मिसपरसेप्शन। आई वुड रियली थिंक ये इस तरह से है, ये शायद बात क्लियर नहीं है। जी। बात ये आज राना सनाउल्लाह साहब ने ये स्टेटमेंट कहाँ दिया? उन्होंने टेलीविजन पे एक जो है प्रोग्राम, उसके अंदर बातचीत के दौरान अजराए गुफ्तगू ये बातें की कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो, बिकॉज ही इज ऑल्सो पोलिटिकल एडवाइजर टू द पार्टी। और फिर उनके साथ ये कि उन्होंने बोला कि अगर ऐसे हो जाए, पांचों के पांच बड़े जो हैं वो बैठ जाएं, तो बैठ के जो है इश्यूज को रिजॉल्व करें और आगे लेके चलें। अब जब उन्होंने अगर ये कहा है कि जी प्रेसिडेंट साहब ऑन बोर्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली इन फॉर्मली तो नहीं बताया गया, ये तो अजराए गुफ्तगू उन्होंने कुछ बताया कि जी इस तरह हम कर सकते हैं, ऑप्शंस बताई ना, इज थ्रोन अ फीलर, ही इज थ्रोन एन ऑप्शन कि जी ऐसे होना चाहिए, हो सकता है, बिकॉज एवरी। और फिर अगर इन्होंने ये बात कही है तो, और आप जिस तरह कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है, पीपल्स पार्टी के कान में तो बात पड़ी है, मगर वो फॉर्मली ऑन बोर्ड नहीं है जी। मगर वो जब उन तक फॉर्मली बात पहुंचेगी, सारे मिलके बैठेंगे, दिल पुट देयर हेड्स टुगेदर, और वो बैठ के इसका कोई रिजॉल्व निकालेंगे। एक बात। दूसरी बात, जब आप पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी का आप ये देख लीजिए कि इन्होंने भी हमेशा जो है वो डेमोक्रेसी और डायलॉग का साथ दिया है, चाहे वो किसी के कितने ही अगेंस्ट हुए हो, इसी तरह जो मेच्योर पार्टीज हैं वो करती हैं। तो उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पीपल्स पार्टी इसमें जो है एग्री करेगी कि डायलॉग, बिकॉज वो कभी डायलॉग से हटे नहीं है। जब मतलब जब भी कभी हुआ है, जब ये अलायंस हमारी नहीं थी, डेमोक्रेटिक अलायंस इन द पास्ट, तब भी आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब ने, बीबी शहीद साहिबा ने किस तरह से चीजों को रिजॉल्व करके आगे निकले, आगे बढ़े। तो ये उसके ऊपर कयास आराई भी हो सकती है। तीसरी बात इसमें ये आती है कि जब भी कोई एलाइड पार्टीज होती है ना जी, तो वो थोड़ी सी कॉशियस होती हैं, क्योंकि अगर राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान उन तक पहुंचा है तो वो उसको जरा गेज कर रहे होंगे, उसको वो कर रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे कि ये हम इसमें किस हद तक जा सकते हैं। अगर हमारी एलाई पार्टी यानी पीपल्स मुस्लिम लीग के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ हम जब इससे बात करेंगे तो हमारा जो है इस पे क्या कुछ जो है वो मशवरा शामिल होगा और क्या सजेशंस हम ऑफर करेंगे, क्या वो करेंगे। मतलब ये जो पॉलिटिकल विंग्स होते हैं इसको एनालाइज करने शुरू कर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं है, दे मस्ट हैव हर्ड, ऑब्वियसली द होल कंट्री हैज हर्ड दिस, मगर ये कि ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी मैच्योर पार्टी जस्ट एज द पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो ये अपने जो है तो थोड़ा कॉशियस होते हैं और देखते हैं कि जी अच्छा अगर ये हो रहा है तो हम बेहतर कैसे, क्योंकि अभी भी आप ये देख लें कि पीछे जितने भी इश्यूज आए हैं पाकिस्तान के अंदर फॉर बेटर ऑफ अ वर्स, पीपल्स पार्टी ने अपना नजरिया जरूर पेश किया है और वो बेहतरी की तरफ ही गया है, और लेके और हमने कुछ कंसीड किया, कुछ उन्होंने कंसीड किया, कहीं वो आगे गए। तो ये एक मोहम्मद साहबा ये फरमाएं, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, आप ये फरमाएं कि हुकूमत के मामलात जो हैं वो ज़ाहिर है वो ठीक चल रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ठीक चल रहे हैं, सेम पेज भी बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई इशू नहीं है। क्या मैं ये स्टेटमेंट ठीक दे रहा हूँ? जी बिल्कुल। देखें एक गुजारिश, अब इसका एक सेकंड पार्ट भी है, बिकॉज यू नो मैं इसकी एक तमहीद बांध रहा था। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप सब कुछ ठीक चल रहा है और बानी पीटीआई को बड़ी लेजिटिमेट चीज़ें, ज़ाहिर है तोशा खाना और उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड्स का वो केस सारा, उसके ऊपर अगर वो ट्राई हुए हैं थ्रू कोर्ट्स और अपनी सज़ा काट रहे हैं, तो फिर बार बार मुज़ाकरात की पेशकश क्यों की जा रही है? ऐसा क्या मसला है हुकूमत को? देखिए, बानी पीटीआई जो हैं वो ही इज इन जेल, ही इज कन्विक्टेड, ठीक है जी। अच्छा, वो ये जो इस तरह की बात जब
पीटीआई के लोग करते हैं, जो वो जरा जरा बात पे वो मीडिया को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और वो आगे पीछे कि जी ये बानी पीटीआई के अलावा पार्टी नहीं है क्या? पार्टी के इनके वो नहीं है हेड्स? क्या इनके बिल्कुल है नहीं है? जी, बिल्कुल है। मेरा जी, मैं आई वांट टू कम टू अ कंक्लूजन। आई वांट टू आस्क यू कि बिल्कुल ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अगर मामलात आपके इंटरनेशनली भी ठीक चल रहे हैं, लोकली भी ठीक चल रहे हैं, और एक पार्टी इस टाइम पे एक नेचुरल कोर्स है, वो उनको हुकूमत दी गई, उन पर करप्शन के इल्ज़ाम आए, उनके सुप्रीमो कोर्ट्स में ट्राई हुए और फिर कन्विक्ट हो गए, तो आप बार बार मुज़ाकरात की ऑफ़र क्यों कर रहे हैं? वो क्या बेसिस हैं? मुल्क में ऐसी क्या बदअमनी चल रही है या पीटीआई ऐसा क्या ट्वीट्स ही कर रहे हैं ना? तो क्यों आप लोग चाह रहे हैं कि टेबल पे उनको बिठाया जाए? ऐसा वो प्रेशर, आई जस्ट वांट टू नो, वो क्या प्रेशर है? प्रेशर जो है दैट इज प्रेशर ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज वेयर यू हैव सर्टेन पार्टीज। अब इस पे भी कोई डिनाइल नहीं है कि पीटीआई ने एकदम जो है पॉपुलिस्ट पार्टी है और आगे है, और अभी भी इनके फॉलोअर्स हैं जो बहुत सारे अब हालात देख के और चेंजेस देख के जो फिर मैम डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो ये भी हैं कि जब सीएम केपी के लाहौर जाएं तो आप उनको फ्रीली मूव करने दें। फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो ये भी हैं कि उनको असम्बली में जा रहे हैं तो जाने दें, और जो करना चाहती हैं पार्टीज एहतजाज तो आप उनको करने दें। नहीं 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 नहीं, वो नहीं मैंने है। वो आपको मैं सॉरी आई बेग टू डिफर विद यू ऑन दैट। आप मुझे ये बताएं, आपके घर में कोई बच्चा आता है, फैमिली आती है, उनमें एक बच्चा है, आपको पता है जब ये आता है तबाही फेर के चला जाता है जी, तो आप थोड़ा थोड़ा अपनी चीजों को संभाल वो बच्चे इस दफा मैं उनको बच्चा नहीं कह रहा, ये आपके वर्ड्स हैं, लेकिन वो बच्चे इस दफा तबाही का सामान अपने साथ लेकर नहीं आए। जी जी जी, देखें जिस तरह से वो आए, जिस तरह से उन्होंने बातें की, ट्रैक रिकॉर्ड वाज वेरी बैड, इट हैज बीन, और अभी भी इन्होंने जो किया है, जो इन्होंने वहां पे बयानात दिए, मैं बात नहीं करना चाहती क्योंकि ना मेरे घरेलू वैल्यूज इस चीज को अलाउ करते हैं, ना मेरे रिलीजियस वैल्यूज, ना मेरे बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो नीड टू रिपीट। जी यू राइट, लेकिन उसके ऊपर मैम उन्होंने जी उसके ऊपर उन्होंने माफी मांगी है, सीएम केपी के की अपॉलॉजी आई है और शफीउल्लाह जान साहब की उससे पहले अपॉलॉजी आई है। जाहिर है अगर एक चीज़ गलत हो गई और उसको दे वांट टू मेक इट राइट एंड एन ऑफिशियल अपॉलॉजी फ्रॉम अ चीफ मिनिस्टर इज कमिंग, देन आपको वो भी कंसिडर करनी चाहिए। जी वो करनी चाहिए है, मगर वो जितना उस पे गई है सोशल मीडिया पे और इधर उधर, क्या इनकी अपॉलॉजी उसी तरह गई है? Did it मीडिया पे आई है apology? He revived certain bad words which the whole world has heard, जी, and that are not even true. जी, so आप मतलब देखें ना, वो कहते हैं दुश्मन का अनहोनी बात। जी, तो ये इस तरह जो इन्होंने किया है, वो मूवमेंट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जब मैं बात कर रही हूँ, और इस पार्टी को फिर भी हम ऑन बोर्ड लेके चलना चाहते हैं, बिकॉज इट हैज अ फॉलोइंग, वी एडमिट दैट, यू सी। So I mean, why can't they move forward? ये सिर्फ ये कहते हैं कि जी उसको मिलना है, उसको मिलना है, उसको मिलना है। आप मुझे ये बताएं, मैंने प्रिजन रिपोर्ट पहली केपी की मेरे हाथ से लिखी गई थी, और उसके ऊपर जो है अभी होल मैनुअल, प्रिजन मैनुअल होता है जिसमें आपने लोगों को मिलना है, आप उसके अलावा नहीं मिल सकते किसी को। हर डेट्स होती हैं, ठीक है, he was a former prime minister, he's been a leader of one of the most popular parties at the time, but the thing is, does that allow him to go beyond the law? नहीं, हर एक ने लॉ को फॉलो करना है। Is that not true? तो हम उसको वो they can be there, you know, representing him perhaps, or representing the party's views. अब ये जान के उधर जाते हैं, जान के उसकी बात करते हैं, उसको रिहा करो, उसको गवर्नमेंट नहीं रिहा कर सकती, उसको कोर्ट ही रिहा कर सकती है, उसको एक प्रोसेस है, देयर इज अ होल प्रोसेस, क्रिमिनल जस्टिस। आपने कोर्ट्स की बात की, हुमा साहिबा, ये बताएं कि कोर्ट तो मिलने की भी इजाज़त कोर्ट ने दी है, मुलाकात की इजाज़त भी कोर्ट ने दी है, फैसला तो है, तो उस पे कोर्ट के फैसले की पासदारी नहीं है? उस पे कोर्ट के पासदारी, आपने डिड यू गेट द डिटेल्स ऑफ हाउ मेनी, जब से वो अंडर अरेस्ट हैं तब से कितनी मुलाकातें किस के साथ हुई? हुमा साहिबा, वो मुलाकातें तो होनी ही थी उनके, वो कोई हुकूमत का एहसान तो नहीं है। आप किसी को, जी प्लीज लेट मी फिनिश,
जब आपने एक बंदे को ट्राई किया और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाला और वो साबित हो गया, तो किसी को एतराज़ नहीं है इस पे। उसके सर्टेन प्रोटोकॉल हैं, कत्ल के मुलजिम को भी जिन्होंने क्रिमिनल एक्ट्स के अंदर जेल में हैं, उन मुलजमान को भी मुलाकात का हक हासिल होता है। तो ये तो आप उनसे छीन नहीं सकते। और ये कहना कि पहले कितनी मुलाकातें हुई हैं, ठीक है, वो मुलाकातें एज़ पर रूल ही हुई हैं, कोई रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा नहीं मिली, तो उनका नंबर कोट करना इसको जस्टिफाई कर सकता है कि अब मुलाकातें कोर्ट के फैसले पे नहीं हो रही, पहले 200 मुलाकातें हो चुकी हैं तो अब नहीं होंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आई बात जी, इसलिए कि उनको रिलैक्सेशन में पहले मुलाकातें दी जा रही थी। आई टेल यू, आप उसको रिसर्च कीजिए जी। एंड गेट बैक टू मी। जी। इफ आई एम रॉन्ग आई विल अपोलोजाइज, जी। इफ यू आर रॉन्ग यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग। माई जॉब इज टू आस्क यू अ क्वेश्चन और यूर एंटाइटल्ड टू योर आंसर्स। मैं उसमें आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, आप जो जवाब देना चाहती हैं आप दें। आई पुट जी, मैं लेकिन सवाल देखिए, ये सवालात तो अवाम के हैं, आप इसे डिनाई तो नहीं कर सकते, मेरे सवाल नहीं हैं, ये सवालात लोग करते हैं। जाहिर है मैं आपसे पूछूंगा, आप हुकूमत में हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। आई एम सेइंग दैट कि आई एग्री कि ये आपके ये लोगों के सवालात आते हैं जो आप सबकी तरफ पेश करते हैं कि जी इसका जवाब दीजिए। तो उसने यही रिलैक्सेशन दी गई थी इनको। आप यही सिचुएशन अगर नवाज शरीफ साहब पे देखें, जब वो अरेस्टेड थे तो कितने लोगों को मिलने दिया गया, कितनी ज्यादा मुलाकातें हुई। तो फिर तो फर्क ना हुआ। अगर उन्होंने नहीं करने दिया तो अब आप भी नहीं करने दे रहे, फिर फर्क तो ना हुआ। नहीं, सॉरी, अंडर द प्रिजन रूल्स जी किसको कितनी मुलाकातें की और कितनी किसको रिलैक्सेशन दी गई, मैं इस चीज का डिफरेंशिएट कराना चाह रही हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू ना, दोनों का डिफरेंस है इसमें। सो ये एक चीज इस पे आती है। I rest my case here, but the second one is जो पहला आपका क्वेश्चन था, we step back a little when I'm talking about democratic values. So democratic values में जो आ जाती हैं कि हम चाहते हैं कि तमाम पार्टीज बैठें और पाकिस्तान की जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करें, किस तरह हम आगे बढ़ें, किस तरह से हम करें। आप ये देखिए कि हम बहुत सारे इश्यूज और चैलेंजेस निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारे करप्शन चार्जेस, कोई सच्चे हैं, कोई झूठे हैं, कोई नहीं है, कोई किस तरह। सो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, बिकॉज पाकिस्तान सिर्फ पंजाब नहीं है और पाकिस्तान सिर्फ KPK नहीं है और पाकिस्तान सिर्फ बलोचिस्तान नहीं है और पाकिस्तान सिर्फ सिंध नहीं है। हमने एक दूसरे की हैंड होल्डिंग करके आगे चलना है। सारे हैं तो पाकिस्तान है, तो हमने इसको जिस तरह से देखना है, वी हैव टू सी दोस। और उसका मतलब ये है कि तमाम पार्टीज जो हैं और जो टॉप पार्टीज हैं, बिकॉज दूसरी जो एलाइड छोटी पार्टीज होती हैं वो अक्सर अपनी लाइन टो भी कर लेती हैं किसी एक के साथ जिसके साथ उनके ज्यादा जहन मिलता है, तो दैट इज देयर। तो मेरा मकसद ये कहने का कि आपने कहा किस चीज का प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट का किसी का प्रेशर नहीं है सवाए पॉलिटिकल वैल्यूज के, कि पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं दे कॉल फॉर समथिंग डिफरेंट एंड दे कॉल फॉर एवरीवन पुटिंग देयर हेड्स टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। जी चलें, ये आपकी राय आ गई। अब एक खबर ये भी है कि नवाज़ शरीफ साहब ने और उसके बाद इमरान खान साहब ने, दोनों ही ने महमूद ख़ान अचकज़ई साहब के साथ राब्ता किया है। और ज़ाहिर है उन्होंने, एक ने तो बानी PTI ने तो उनको रोल दिया है टू नेगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ PTI, और एक तासर ये भी दिया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब का भी उनसे राब्ता है। और कुछ पस मंज़र में ये सारे का सारा मामला और शहबाज शरीफ साहब की, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की ऑफ़र जो है वो बार बार इसलिए आ रही है कि ये अंदर अंदर राब्ते हैं। तो पहली बात तो क्या ये बात ठीक है, हुकूमत का बार बार मुज़ाकरात की ऑफ़र करना? देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन जो सबके सामने नहीं है लेकिन बैक चैनल्स में हो रहा है। एक तो सवाल का हिस्सा ये है। दूसरा, ये कैसे अनफोल्ड होगा? अगर इफ़ यस ये बात ठीक है तो ये कैसे अनफोल्ड होगा, एंड अगर ये बात ठीक नहीं है तो फिर क्या ऑप्शंस रह जाएंगे? प्लीज़। हाँ जी, बेसिकली देखिए अचकज़ई साहब के साथ ताल्लुकात अभी के नहीं हैं, भले ही फेवर में थे पहले, अब इतने फेवर में नहीं हैं। जो भी है,
वो जो है बात, इनके पुराने ताल्लुकात हैं, इवन प्रोबेबली बिफोर इमरान खान न्यू मिस्टर अचकजई, ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब के या हमारी पार्टी के शुरू से थे, बिकॉज ही हैज बीन एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब जहां वो आ गए, उनका अपना एक नजरिया आ गया, उनके अपनी एक थॉट्स हैं, थॉट्स प्रोसेसेस हैं, जिसमें बहुत ज्यादा वो डिफर भी करते हैं। तो पीटीआई उनके साथ है, उनको आगे किया है और वो बात कर रही है। राब्तों की जहां तक आप बात करते हैं, तो देखिए सियासत के अंदर यही बात हमेशा होती है, जैसे मैं यही कह रही हूँ कि राब्ते हमेशा अंदरूने खाना कहीं ना कहीं किसी के साथ होते हैं, जिसको कहते हैं ना ट्रैक टू डेमोक्रेसी या पॉलिटिकिंग जिसको कहेंगे, ट्रैक टू पॉलिटिकिंग का मैं लफ्ज इसको देना चाहूंगी, कि वो होती रहती है जस्ट टू गेज कि अगला क्या सोच रहा है और कौन सा एक रास्ता निकल सकता है towards the betterment and bringing in congenial and जो है atmosphere, तो congenial harmonious political environment देने के लिए ट्रैक टू में, मतलब देखिए ना, जो लोग अब कितने सारे हमारे पीपल्स पार्टी के लोग या पीएमएलएन के लोग, या वो उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया था, तो थे तो इधर से ना, वो लोग भी मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं। तो अब ये कि वो उधर चले गए, तो आपके ख्याल में कि जो ये बड़ी पार्टी से उनसे राब्ता उन्होंने खत्म कर दिया? उमर साहिबा, आपका कमेंट आ गया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जाते हैं वापस आके गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।